उसमें अलग तरह के वायर होते हैं, सब कनेक्टेड होते हैं सीपीयू से और इनपुट आउटपुट से। नेक्स्ट में ये है पूरा मदरबोर्ड का इंटरनल कंपोनेंट है सब। तो उसमें ये सब पार्ट होते हैं। तो हमने देखा था ना अगले लेक्चर में रैम क्या है, रोम क्या है, प्रोसेसर क्या है। तो उसमें प्रोसेसर वो है जो आपने वो भी देखा है सीपीयू लिखा हुआ, सीपीयू फैन पावर, सीपीयू सब इसमें प्रोसेसर लगा होता है जो i7 i3 वो सब होता है ना, तो वो इस साइड में होता है प्रोसेसर। बाद में एक्सटर्नल पोर्ट जो हम माउस और कीबोर्ड लगाते हैं कंप्यूटर में, तो वो उसमें कनेक्ट करते हैं। बाद में रैम वो है ना रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी के दो टाइप होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो सिस्टम वो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो मेमोरी यूज़ करती है वो प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी वो होती है जो पेन ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क होती है, सीडी डीवीडी होती है, वो सब सेकेंडरी मेमोरी जो यूज़र यूज़ करता है, यानी कि हम लोग जो यूज़ करते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी आता है। और प्राइमरी मेमोरी वो जो होती है जो कंप्यूटर अपने स्टार्ट के लिए या कोई प्रोग्राम ओपन करने के लिए यूज़ होता है, वो रैम रोम वो सब प्राइमरी मेमोरी होती है। तो रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब आप कंप्यूटर में तो प्रोग्राम चलाते हो और टेम्पररी बेस पे जो वो प्रोग्राम लोड होता है वो रैम में होता है। तो रोम क्या है, और रीड ओनली मेमोरी, जिसमें से हम कोई भी प्रोग्राम रीड ही कर सकते हैं, उसमें कुछ आप अलग से चेंजेस नहीं कर सकते। सपोज वॉशिंग मशीन है, उसमें से आपने जो 15 मिनट तक वो कपड़े धोने के डाले हैं, तो उसमें क्या है लाइट चली गई तो बाद में वो फिर से यही से स्टार्ट होगा। तो रोम में जो डेटा है वो याद परमानेंटली याद रखेगा, उसमें जो लिखा है वही प्रोसेस करेगा। और रैम क्या है कि अगर लाइट चली गई तो उसमें जो डेटा है वो सब निकल जाएगा। इसी तरह प्रिंटर भी होता है, तो प्रिंटर में एक चिप लगी होती है। अगर प्रिंटर में आप 50 पेज दोगे प्रिंट के लिए और लाइट चली गई, तो प्रिंटर जब स्टार्ट दोबारा वो करोगे आप, तो प्रिंटर ऑटोमेटिकली याद कर लेगा कि मुझे अब 20 पेज मैंने दे दिए प्रिंट में और 30 पेज करना है। तो उस सब में रोम लगा होता है, सब में मेमोरी होती है, वो प्रोग्राम डालना पड़ता है। प्रिंटर हो या प्रोसेसर, प्रिंटर हो या कोई भी हो, वॉशिंग मशीन, तो उसमें एक मेमोरी होती है, उसमें सब प्रोग्राम स्टोर होती है। तो रैम रोम के पता चला आपको। रैम क्या था, ऐसे स्ट्रिप टाइप होती है लंबी, उसमें लगाना होता है रैम। रोम क्या है उसे, रोम में जो ये साउथ ब्रिज में लिखा है ना, वो एक चिप होती है, उसमें भी वो रोम लगा है, वो भी एक तरह की मेमोरी है, उसमें प्रोग्राम पहले से स्टोर करना पड़ता है। बाद में सीमोस बैटरी होता है। अगर आप कंप्यूटर में देखोगे, कोई भी कंप्यूटर आप बंद करके चालू करते हो, तो उसका जो टाइमिंग है, डेट एंड टाइम है, कैलेंडर है, वो सब मतलब एज इट इज रहता है। मतलब ऐसे जीरो से स्टार्टिंग होता है, या तो उसका मेंटेन रखता है टाइम और डेट। तो वो टाइम और डेट को मेंटेन रखता है सीमोस बैटरी। ऐसी बैटरी आती है जो 24/7 चालू रहती है सीपीयू में, जो डेट और टाइम को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। वो सिस्टम क्लॉक बैटरी लिखा है ना, सिस्टम क्लॉक बैटरी, वो सब एक बैटरी होती है जो पूरे मदरबोर्ड को जो है पावर भी देती है और सिस्टम को कैलेंडर और डेट एंड टाइम को अप टू डेट रखती है। तो मदरबोर्ड को ये कंपोनेंट है, मदरबोर्ड में क्या क्या होता है। तो मदरबोर्ड के कंपोनेंट ये है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसको बोलते हैं, जो प्रोसेसर होता है वही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो मैंने आपको दिखा है वो मदरबोर्ड में वो सीपीयू है। और बायोस, बायोस एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हर जब कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हो तो उसमें पहले बायोस रन होता है। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हो तो पहले बायोस के ऐसा लिखा, ब्लैक स्क्रीन में ऐसा लिखा के आता होगा बायोस। इसका मतलब क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वो क्या करता है कि जब वो सबसे पहले जो कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हो तो बायोस ही रन होता है। और बायोस एक एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सब कंपोनेंट को चेक करता है कि वो सही है कि नहीं, बाद में ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट वो एक बायस है, वो सॉफ्टवेयर है जो सब चेक करता है कंप्यूटर में कि वो सब चल रहा है कि नहीं है, बाद में ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है। रैम वो भी कंपोनेंट है मदरबोर्ड का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बाद में कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी क्या है, वो सीपीयू के बहुत करीब होती है। जो आप कोई भी प्रोग्राम बार बार ओपन करते हो, सपोज मैं पावर पॉइंट स्लाइड बार बार ओपन करता हूँ,
तो उसको ये कैसे मेमोरी को पता चल जाता है कि आप जो यूज़र हो उनको ये बार बार ओपन करना है, तो ये वो क्या करता है, टेम्पररी उसमें कैश मेमोरी में फास्ट वर्किंग के लिए ये स्टोर कर देती है। तो आप जैसे ओपन करते हो तो कैसे मेमोरी से डायरेक्ट सीपीयू को डेटा दे देता है। बाद में बस एक्सपेंशन स्टोर, जो आप कंप्यूटर के बैक साइड आपने देखा होगा कि वीजीए पोर्ट होता है, एचडीएमआई स्लॉट होता है, बाद में लैन केबल होता है, वो सब कनेक्ट होते हैं, वो सब मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। बाद में आपने हार्ड डिस्क में जो साटा बाइट होता है, यूएसबी ड्राइव होता है, वो सब मदरबोर्ड में ही कनेक्ट होते हैं। मतलब पूरा जो कंप्यूटर में आप जो भी कनेक्ट करते हो, प्रोजेक्टर या इनपुट आउटपुट डिवाइस या कोई भी प्रिंटर होते हैं, जो बड़े बड़े प्रिंटर जो प्रिंट करने के लिए होते हैं, वो पोस्टर वोस्टर वो सब इस मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। सीपीयू का नाम है, सीपीयू को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटिंग टास्क आर परफॉर्म। तो सीपीयू में सब आप जानते हो कि वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हमने अगले लेक्चर में देखा था, एएलयू और सीयू, वो सब मदरबोर्ड में परफॉर्म होती है। और उसका ये सीपीयू कंपोनेंट में होता है। हीट सिंक इज इंस्टॉल फॉर हीट, उसमें सीपीयू के जो प्रोसेसर होता है उसके ऊपर हीट सिंक होता है, वो सीपीयू को ठंडा करने के लिए रहता है, वो सीपीयू का मतलब ऊपर ही होता है। और बायोस का फुल फॉर्म हमने आपको बताया कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और वो बायोस वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो किसमें स्टोर होता है, रोम में। रोम में डेटा इरेज नहीं कर सकते। रोम में मतलब जो डेटा आपने पहले जब कंप्यूटर बनाते हैं तो उसमें रोम में ही डेटा डालते हैं पहले सब में। तो बायोस चिप बायोस जो सॉफ्टवेयर है वो रोम में ही स्टोर होता है पहले। और वो क्या काम करता है कि कोई भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं आप, तो उसमें मतलब जो उसके कंपाउंड सही है या नहीं, और उसके जो बूटिंग प्रोसेस है, जब कंप्यूटर जब चालू होता है, जब आप स्विच ऑन करते हो तो चालू होने तक जो बीच का प्रोसेस को बूटिंग बोलते हैं, वो सब ये रूम चिप और बायोस सॉफ्टवेयर की मदद से होता है। और ये आपने देखा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको मतलब यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम टेम्पररी के लिए स्टोर होता है। जो आप कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हो, एमएस पावर पॉइंट या पेंट कोई भी, तो उसको ये रैम में टेम्पररी पहले स्टोर रैम के लिए स्टोर होना पड़ता है। लोकेटेड ऑन SIMM सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, और लोकेटेड ऑन DIMM ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। वो दो टाइप की मतलब एक से ज़्यादा आप रैम कंप्यूटर में लगा सकते हो। सिंगल भी होता है और डबल, जितनी आप रैम लगाना चाहे वो लगा सकते हो। 2-3 स्लॉट होते हैं उसमें। एक ऐसे मेमोरी देखा, वो फास्टेस्ट मेमोरी है और लाइव बिटवीन सीपीयू एंड रैम। बार बार जब वो सॉफ्टवेयर पे ओपन करते हो तो उसका जो डेटा है वो कैसे मेमोरी में स्टोर होता है। और सीपीयू एक्सेस कैसे मेमोरी मोर फ्रीक्वेंट देन रैम। और वो जो आपने देखा होगा कि जो आप ज़्यादा सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो वो सीपीयू में कैसे मेमोरी स्टोर होता है, और आप फास्ट होती है, इसीलिए वो डेटा डायरेक्टली आपको दे देती है। और आपने देखा आईओ कनेक्टर वो है, सीरियल पोर्ट कनेक्टर होते हैं, पैरेलल पोर्ट होते हैं। जो कंप्यूटर के वो पीछे के भाग में होती है, जो वीजीए पोर्ट, वो सब इसको आईओटी कन्वर्ट करते हैं, इनपुट आउटपुट देने के लिए कन्वर्ट होते हैं। और आईडी कनेक्टर किसको बोलते हैं, जो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और सीडी ड्राइव, वो सबको कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टर यूज होते हैं मदरबोर्ड में, उसको आईडी कनेक्टर बोलते हैं। और चिपसेट किसको बोलते हैं, तो जो सीपीयू, रैम और इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो सबको एक ही चिप में टाइप और कैपेसिटी ऑफ रैम, व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस द मदरबोर्ड विल सपोर्ट। ये चिपसेट वो है, उसका मतलब दो टाइप है, जो दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक नॉर्थ ब्रिज है और एक साउथ ब्रिज है। तो नॉर्थ ब्रिज का काम जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, जो आप माउस कीबोर्ड कनेक्ट है, उसका नॉर्थ ब्रिज से वो कॉन्टेक्ट करता है। वो जो अंदर हार्ड डिस्क है, रैम रोम, वो साउथ ब्रिज से कनेक्ट होता है। ये नॉर्थ ब्रिज सीपीयू वर्क विथ रैम, और साउथ ब्रिज है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस और एक्सपेंशन और मास्क, वो सबको डिवाइड करता है और उसको कम्युनिकेट कराता है सीपीयू के साथ। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये सीपीयू का जो आपने मदरबोर्ड देखा है कि ऐसे मतलब ये होता है पूरा नॉर्थ ब्रिज।
मतलब वो मदरबोर्ड में दो टाइप की होती है सर्किट। जो एक नॉर्थ ब्रिज है वो साउथ ब्रिज है। नॉर्थ ब्रिज होता है वो रैम और रोम वो सबको कनेक्ट करता है सीपीयू के साथ, और साउथ ब्रिज होता है जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है सीडी डीवीडी उसको जो इनपुट आउटपुट आपने कीबोर्ड और माउस उसको सीपीयू के साथ कनेक्ट करता है। Thank you. बाकी है बेसो हो गया अरे हाँ बढ़ता लगा फोन नहीं है